चालाकी में ही भाई गोल्डन ने बयान बदल दिया। हम कहेंगे कि देखिए, बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। इस बात को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर सोचिए, जो गोल्डन दास पुलिस प्रशासन के बड़े से बड़े आला अधिकारियों के कुर्सी को 360 डिग्री पर घुमाने की हिम्मत रखता है, वो व्यक्ति जो है झोला छाप जो कांस्टेबल जिनको गोल्डन दास जी कहा करते थे, उनके सामने इस तरीके से अपने बयान बदल देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गोल्डन दास के माफी मांगने का मतलब कि गोल्डन दास के इतना बड़ा संघर्ष है पुलिस प्रशासन के खिलाफ में कि पुलिस उनके अगेंस्ट में है, पूरे सिस्टम के खिलाफ भाई गोल्डन दास लड़ाई लड़ने का काम करते थे। और पूरी की पूरी जो गोल्डन दास की सिस्टम है गोल्डन दास के खिलाफ में थी, और गोल्डन दास से बदला लेने की कोशिश कर रही थी, और गोल्डन दास ऐलान करके गया और पुलिस ने पहले से प्लान बनाया और गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद गोल्डन दास माफी मांगते हैं, लेकिन माफी किस वजह से मांगते हैं, आज उस पर से पर्दा हट गया है। गोल्डन दास पुलिस के सामने माफी मांगे, पुलिस के दबिश में माफी मांगे, और पुलिस के सामने मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान ये कहा कि अगर पारू के थाना अध्यक्ष की औकात है तो फिर हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए और हमें माफी मांग करके दिखलाए, तब हम जाने। ऐसा है गोल्डन दास। मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में कोई ऐसा नेता जिसको मैं कलेजा वाला नेता मानता हूँ। पहला, भीम आर्मी चीफ शाहजहां समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद, और दूसरा भाई गोल्डन दास, जो कि पूरे सिस्टम को 360 डिग्री पर घुमाने की जो हिम्मत रखते हैं और घुमा भी दिए हैं। इसका नजारा सब लोगों ने देखा। गोल्डन दास के हमने पहले ही बताया था कि देखिए, तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। आज गोल्डन दास को पूरा देश जानता है, तो ये गोल्डन दास के तरीके को अलग जानते हैं। सब लोग को कहते हैं कि गोल्डन दास उदंड भाषा का इस्तेमाल करता है। आज गोल्डन दास वैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तभी आज सभी लोग उसको जानते हैं। और पूरे देश के लोग गोल्डन दास के पास जो टीम है, वो कहती है कि पूरे देश के लोग गोल्डन दास के पास फोन करते हैं। जो शोषित वंचित समाज है, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म जाती होती है, पूरे देश के लोगों का फोन आता है कि गोल्डन भाई मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया। वंचित समाज कहता है कि मेरी जमीन हड़प ली गई। तो आप बताइए, जो जमीन हड़पा है व्यक्ति अगर पुलिस के पास जा रहा है, वहां पर न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर बताइए गोल्डन दास के पास जा रहा है और गोल्डन दास न्याय दिला रहा है, तो गोल्डन दास में गलत कैसे है? अरे मानते हैं गोल्डन दास ने माफी मांगा है, गोल्डन दास ने माफी मांगा है, पूरा समाज देखा कि गोल्डन दास ने माफी मांगा, लेकिन समाज ने ये भी देखा कि गोल्डन दास ने माफी मांगा है, तो इसके पीछे क्या है सच्चाई, गोल्डन दास के माफी मांगने के पीछे क्या थी सच्चाई, और आज तमाम सच्चाई पर से पर्दा जो है गोल्डन दास को उठाने का काम किया है। तो हम यही कहा कि देखिए, जो दिया होता है ना, वो हमेशा हवा से नहीं बुझता है। कभी कभी तेल की कमी हो जाती है, तो वो जो है हवा, तेल की कमी की वजह से भी दिया बुझ जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सदियों रहा है दुश्मन दौड़ेगा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और हमेशा लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक जो है हमारा शासन नहीं आ जाता, बहुजनों का सत्ता नहीं आ जाता। क्योंकि गोल्डन दास की लड़ाई जो थी सिर्फ पर्सनल लड़ाई नहीं थी। ये बताइए, जो रूपा बहन थी गोल्डन दास की खास बहन थी क्या? नहीं थी, लेकिन गोल्डन दास की समाज की बहन थी, पूरे बहुजन समाज की बहन थी। उस बहन को न्याय दिलाने के लिए भाई गोल्डन दास ने मुजफ्फरपुर के लालू छापरा में गए, जहाँ पर प्री प्लानिंग के तहत, सब कुछ स्क्रिप्टेड प्लान के तहत भाई गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास को मारा पीटा जाता है और उनसे माफी मंगवाया जाता है। और जब गोल्डन दास की कोर्ट में पेशी होती है, तो गोल्डन दास जिस तरीके से पूरे प्लानिंग था उसको एक्सपोज करने का काम गोल्डन दास ने किया है, ये पूरा देश देखा। देखिए, माफी सब लोग कह रहे हैं कि गोल्डन दास ने माफी मांग कर जो है गोल्डन दास का सामाजिक कैरियर और राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो जब चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे गोरखपुर से, सब लोगों ने कहा कि ये तो वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, इसकी जमानत जब्त हो गई। सब लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर मुहैया खड़ा करने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद को लड़की से जोड़कर उनके कैरेक्टर पर, उनके पर्सनल कैरेक्टर पर जो हमला बोलने का काम किया गया, और आज वही हमला भाई चंद्रशेखर के बाद गोल्डन दास पर जो है बोला जा रहा है। गोल्डन दास के पर्सनल कैरेक्टर पर सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। अरे भाई, गोल्डन दास कितने लाखों लोगों के परिवारों को आपको आंसू पोसने का काम किया, तो तुम देखो।
तुम सीधे उनके पर्सनल अटैक करते हो। लेकिन गोल्डन दास के जो लोग विरोधी थे, जो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्डन दास और चंद्रशेखर आजाद का कभी विरोध होता था, आज भी विरोध हो रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के विरोध करने वाले कहाँ हैं और चंद्रशेखर आजाद कहाँ है, आज देख लीजिए। गोल्डन दास के विरोध करने वाले कहाँ हैं और गोल्डन दास कहाँ है, इस बात को देख लीजिए। तब आपको पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद हो या फिर गोल्डन दास हो या फिर इनके जैसे जितने सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका समाज में क्या योगदान है, जिस दिन आप समझ जाइएगा आपको पता चल जाएगा कि गोल्डन दास की माफी क्यों मांगा है। और माफी मांगने के बाद पुलिस से टर्चर की वजह से गोल्डन दास की माफी मांगा है। सोचिए, डायरेक्ट एसएसपी ने जो हस्तक्षेप किया और गोल्डन दास को लाठीचार्ज किया। कई राजनीतिक पार्टियों का भी नाम आया जो अभी हम नहीं बता सकते हैं, इसका खुलासा कुछ गोल्डन दास जी जो है करेंगे। लेकिन सबने देखा कि पुलिस की दबिश के कारण जो है गोल्डन दास की माफी मांगा और उसी पुलिस के बीच में बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में गोल्डन दास की पेशी होती है। और गोल्डन दास ने जिस तरीके से बयान किया है, यह औकात को अकेले पकड़कर माफी मांग कर दिखा है, तो बताइए ऐसा करेगा किसी का हो सकता है जी? यहाँ पर तो कोई अपनी जान की लाइन नहीं लड़ता है, यहाँ पर कोई एफआईआर के डर से अपनी जान की लाइन नहीं लड़ता है कि हम जाएंगे हम पर ऊपर जो एफआईआर हो जाएगा। और गोल्डन दास इतनी बड़ी लाइन लड़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली के जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वहां पर ताला मारा है, कोई मारा है आज तक? आज बिहार में जितने सारे राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग थाना में जाकर ताला मार रहे हैं, ब्लॉक में ताला मारने का काम कर रहे हैं, कोई गोल्डन दास से पहले मारा था जी? नहीं मारा था। अगर मारा है तो वीडियो दिखाओ भाई। ये सब कुछ प्रदर्शन गोल्डन दास ने सेट किया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि गोल्डन दास ने एक न्याय छीनने का नया परिभाषा बिहार के अलावा पूरे देश भर में सेट किया है। और आज यही वजह है, चाहे राजस्थान चले जाइए या फिर आप मध्य प्रदेश चले जाइए, बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के 28 राज्यों में चले जाइए, गोल्डन दास का पेज है। बहुत बहुत धन्यवाद।